यहाँ के आका, यहाँ के हम लोगों के विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सोनू सिंह हैं। अगर वो जो कहेंगे हम लोग वही कहेंगे। अभी ना कोई फतवा जारी है उनका, ना कुछ है। जिसको भी कहेंगे वो 26 तारीख को, 27 तारीख को हम लोग पूरी बाज़ारवासी ही नहीं, सुल्तानपुर में उनके चाहने वाले जितने भी लोग हैं वही वे करेंगे जो सोनू सिंह कहेंगे। यहाँ थाना नहीं था तो आप लोग कहते थे थाना बन जाए। हम लोग कहे कहते थे, हम लोगों को कोई दिक्कत ही नहीं थी। हमारे लिए तो आका साहब वो हैं, बताते रहे हैं, वो हमारे लिए जज हैं, हमारे लिए मुख्यमंत्री हैं, हमारे लिए प्रधानमंत्री हैं। सारी सुविधाओं हमें वहाँ मिल रही है, हमको कोई जरूरत ही नहीं थाना की। अगर मान लीजिए तो अनूप फंडा का वो समर्थन करेंगे या जिसका भी करेंगे, अब वो तो उनको वो निर्भर करेंगे, जहाँ उन लोगों उनका आदेश होगा हम लोग उसका पालन करेंगे। 9-20 गणित से चलता है, उसमें का बराबर 5 होता है तो कभी का बराबर 15 भी होता है। सोनू सिंह पर दांव इसलिए नहीं लगा रहा है कि चूंकि सोनू सिंह जब विधायक हो जाते तो किसी की मनमानी चलती नहीं है यहाँ। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं सैमफोर्ड फ्यूचरिक स्कूल, सुल्तानपुर का नंबर 1 इंग्लिश मीडियम स्कूल। क्या माहौल है? एकदम सही है। यहाँ के आका, यहाँ के हम लोगों के विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सोनू सिंह हैं। अगर वो जो कहेंगे हम लोग वही कहेंगे। अभी ना कोई फतवा जारी है उनका, ना कुछ है। जिसको भी कहेंगे वो 26 तारीख को, 27 तारीख को हम लोग पूरी बाज़ारवासी ही नहीं, सुल्तानपुर में उनके चाहने वाले जितने भी लोग हैं वही वे करेंगे जो सोनू सिंह कहेंगे। यहाँ ना तो यहाँ कोई कमल का फूल चल रहा है, वो क्योंकि वो सबसे बड़ी भूल हो गई है। अब कमल का फूल जो सोनू सिंह वही सब अटल सत्य है, पूरा सोनू सिंह सत्य है यहाँ के लिए। बस कितने वोटर हैं, कितने समर्थक हैं? 35,000 वोट 2012 में उन्होंने पाया था पीस पार्टी से। पीस पार्टी कोई पार्टी नहीं है, वो समझिए कि निर्दलीय है। 35,000 वोट है उनका, जो कि जहां जाएंगे, जिस जोर चलेंगे उस ओर जमाना चलेगा, उस ओर जवानी चलेगी। सोनू सिंह यहाँ के लिए सब कुछ है, बस यही आप जानिए। सोनू सिंह तो उधर रिफौली में हाथी का प्रचार कर रहे हैं। सोनू सिंह नहीं है, उधर मोनू सिंह है। ये इधर जो है वो सोनू सिंह है। वहाँ की बात छोड़ दीजिए, वहाँ तो हाथी चल रही है और सबसे आगे जाएगी। 85,000 वोट हरिजनों का है, 45,000 मोनू सिंह का खुद का है। 45 और 85 को मिलाकर 1,30,000 हो जाता है। 53,000 वोट, 51,000 आसपास अबरार पाकी जीत जाते हैं। अच्छा है, आप गणित हमें इतना बता रहे हैं। 85,000, 45,000 जोड़ दिए 1,30,000। तो क्या 85,000 दलितों का वोट 100% पड़ जाएगा? आधा पड़ेगा तो कितना हुआ? 85,000 तब भी तो हो गया। 40,000 और 45,000 मिला के 85,000 हो गया। 51,000 अबरार पाकी जीत जाते हैं। 52,000 पाए। 52,000 पा गए, हम 85,000 पा रहे हैं। और 10 साल से माननीय मोनू सिंह जी वो लगातार क्षेत्र में बने हुए हैं, सबके सुख दुख में सब में शामिल हो रहे हैं। और कोई नेता है 5 साल चुनाव में आते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। कोई बताइए, किसी को फोन करके देख लीजिए, अगर 27 तारीख के बाद भी क्षेत्र में मिल जाएगा तो बताइएगा हमको, चाहे वो जीता हो चाहे वो हारा हो। 5 साल वरुण गांधी भी सांसद रह चुके हैं, वहाँ भी उनको ये लगता है, उनकी विधानसभा लगती है उस लोकसभा क्षेत्र में। क्या पूछ लीजिए कोई काम हुआ है? इफौली से खराब सड़कें कहीं की नहीं है। हम तो सुल्तानपुर में खड़े हैं, आपकी सड़क तो अच्छी है। अरे ये आप ये कह रहे हैं सड़क अच्छी है? बगल में आप चले जाइए, यहाँ से कुड़वार चले जाइए, ये भी सुल्तानपुर विधानसभा कुड़वार है। आप चले जाइए कटका से मायंग चले जाइए, ये भी बता दीजिए। बिरसिंहपुर में देख लीजिए, कहाँ कहाँ आप देखेंगे कौन सी सड़क बनी है? 10 साल रोड पर नहीं करवाया है। 10 साल इस इलाके के विधायक थे सोनू सिंह। हाँ। तो सड़क तो अच्छी हो जानी चाहिए थी। तब इससे अच्छी सड़क की थी जब जिस तरह से जब सूर्यभान सिंह और अनूप फंडा जब विधायक थे, उससे कई गुना अच्छी सड़क की थी। वो बराबर हरदम विभागों पे चढ़ के इसको बराबर रिपेयरिंग करवाते थे। बराबर रिपेयरिंग होती थी। और किसी से आप पता कर लीजिए क्षेत्र में कि इतनी बुरी हाल थी। जब 2012 के बाद से जितनी बुरी हाल थी, वो 2002 से और 12 के बीच में भी इतनी बुरी हाल थी सड़क की। अच्छा चलिए, हम मान लेते हैं बहुत अच्छा काम किए हैं। हम आपकी बात से सहमत हैं। बिल्कुल सहमत होइए आप उसमें। अब देखिए भाई, जबरदस्ती कर रहे हैं आप। नहीं, जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं, हम आपसे बता रहे हैं। आप आम जनता, आप मीडिया से हैं, आप और जनता से किसी पूछ लीजिए। 2002 से 12 की जो कंडीशन थी, जब तक सोनू सिंह MLA थे, उसके बावजूद 2012 से 22 तक जितनी बुरी कंडीशन है क्षेत्र की, उतनी बुरी थी उस टाइम में। आपके यहाँ थाना बन गया। थाना बन गया तो क्या करें? परेशान तो किए जा रहे हैं हम लोग। दुकान लगाते हैं, चालान हो जाता है। और दुकान न लगाए तो नाला, तो घर पैर निकालते हैं नाले पे रखते हैं। तो दुकान लगाए ना, का व्यापारी है तो काम लगाएंगे ही दुकान। अब चाहे चालान हो चाहे जो कुछ हो।
जब तक थाना नहीं था तो आप लोग कहते थे थाना बन जाए। हम लोग कहे गए थे, हम लोगों को कोई दिक्कत ही नहीं थी। हमारे लिए तो आका साहब वो हैं, बताते रहे हैं, वो हमारे लिए जज हैं, हमारे लिए मुख्यमंत्री हैं, हमारे लिए प्रधानमंत्री हैं, सारी सुविधाओं हमें वहाँ मिल रही है, हमको कोई जरूरत ही नहीं थाना की। मान लेते हैं आपके लिए जज हैं, प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, ये आपके लिए है ना। हाँ। आपके अलावा भी आपके तो लिए नहीं है, धनपतगंज पूरे क्षेत्र के लिए थी। उनके बाबा स्वर्गीय शारदा प्रसाद सिंह, उनके पिताजी स्वर्गीय ठाकुर इंद्र सिंह और क्षेत्रीय विधायक चंद्र सिंह सोनू और उनके भाई छोटे मोनू सिंह, ये सब हमेशा पूरी जिंदगी जब से देश आज़ाद हुआ अभी प्रमुखी कहीं गई नहीं है। अगर क्षेत्र की जनता से उनको प्यार नहीं होता तो प्रमुखी चली ना जाती। भाजपा वाले प्रत्याशी ढूंढे नहीं मिल रहे हैं यहाँ। भाई हमारी बात सुनिए, प्रमुखी में तो गिना वोट होता है। अरे तो सुन लीजिए, लोकसभा चुनाव लड़े यहाँ पे, क्या कंडीशन रही? दूसरे नंबर पे थे, 8,000 वोटों से हारे हैं, 6,000 का ईवीएम खुला ही नहीं है, 2-2,500 वोटों से हारे हैं। और क्या पता है कि उसमें 2-2,500 हारे हैं कि हराएंगे, क्या पता है इसमें, क्या बताया जा सकता है। 1 घंटे काउंटिंग रोक दी गई थी उसमें उस टाइम भी। आप कह रहे हैं कि हमारे इलाके के आका हैं। हाँ बिल्कुल आगा है। मान लेते हैं कि आप जैसे बहुत सारे समर्थक भी होंगे। बिल्कुल 35,000 लगभग 2012 की रिपोर्ट बता रहे हैं। उसके बाद समर्थक बढ़े ही हैं, घटे नहीं हैं। लेकिन इसके अलावा वोट तो पड़ता है, करीब 1,80,000 पड़ा रहा होगा। तो 1,80,000 में से 35,000 घटा दीजिए, बचता है 1,45,000। तो 1,45,000 के तो आका नहीं है ना। 1,45,000 की आका नहीं है, लेकिन जिसका समर्थन करेंगे, मान लीजिए पिछले विधानसभा में 86,000 सूर्यभान सिंह पाए थे, उसमें से 35,000 सोनू सिंह का वोट था, वो 85,000 तो पाए थे, 85,000 तो पाए थे। और 54,000 पाके मुजीब अहमद दूसरे नंबर पे थे, 53,200 वोट पर लगभग फंडा पाके तीसरे स्थान पे 800 वोटों से पीछे थे। अगर मान लीजिए तो अनूप फंडा का वो समर्थन करेंगे या जिसका भी करेंगे, अब वो तो उनको वो निर्भर करेंगे, जहाँ उन लोगों उनका आदेश होगा हम लोग उसका पालन करेंगे। फतवा आया कि नहीं? कुछ नहीं है ऐसा, ये सिर्फ र्यूमर उड़ाया जा रहा है, उनकी छवि को बर्बाद किया जाता है। जैसे हर बार चुनाव में, चुनाव के पहले और चुनाव के बाद यही किया जाता है। बस जब आएंगे, अगर मान लीजिए वो अनूप फंडा का ही करेंगे, मान लीजिए आप कह रहे हैं, तो 50,000 और 35,000 जोड़ेंगे तो कितना पहुंचेगा? 85,000 पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? तब भी तो हम चुनाव जीत जाएंगे। कहाँ खिल रहा है कमल फूल? अरे भाई, ये जो चुनाव होता है ना, जो वोट की गणित होती है, ये आपका बिजनेस नहीं है। गणित से नहीं चलती है, चुनाव बीज गणित से चलता है। उसमें का बराबर 5 होता है तो कभी का बराबर 15 भी होता है। इसमें ये समझिए, तो सोनू सिंह जो है वो दो, अगर आप ये दे रहे हैं जैसे कि कह रहे हैं कि 85,000 ये, अभी लोकसभा के चुनाव भी तो लड़े थे। जिस 12 में वो शहर में 5 वोट के बूथ पर पाए थे, वहाँ आपकी सुल्तानपुर शहर में जीत कर आए हैं। वो आप भाजपा का और उनका निकालेंगे तो वो वहाँ पे जीत कर आए हैं शहर से। जिस शहर में उनको लाइक नहीं करते थे, वहाँ आपकी वो चुनाव जीत के आए हैं। तो आप तो उनका कहाँ मानेंगे वो? अब बात 2010 साल से यहाँ की जब से राजनीति कर रहे हैं, शहर की राजनीति कर रहे हैं, तब से कोई दिक्कत भी नहीं हुई। कोई कह तो नहीं सकता है कि हमको परेशान किया गया है। अच्छा, आजकल तो सब राजनीतिक पार्टियां सर्वे कराती हैं, ठीक है, और ये देखती हैं कि कौन कैंडिडेट जीत रहा है और कौन कैंडिडेट हार रहा है, तो उस आधार पर टिकट भी देती हैं। क्या ऐसी बात है कि सोनू सिंह पर कोई दांव नहीं लगा रहा है? सोनू सिंह पर दांव इसलिए नहीं लगा रहा है कि चूंकि सोनू सिंह जब विधायक हो जाते तो किसी की मनमानी चलती नहीं है यहाँ। जब वो दरअसल ये चाहते हैं कि इनको किसी तरह से इनको किनारे किया जाए, चूँकि सबको अलग अलग, सबको कमाना है, सबको कुछ करना है, और ये जब रहेंगे तो ये गलतियाँ हो नहीं पाती हैं यहाँ। अरे भाई, हमारे यहाँ का वो टिकट तो यहाँ से तो मिलेगा नहीं। टिकट कांग्रेस देगी, टिकट बहुजन समाज पार्टी देगी, टिकट भाजपा देगी, टिकट समाजवादी पार्टी देगी। तो 2 चुनाव हो गया 10 साल से, तो वो सांसद लड़ेंगे तो अब कहाँ से लड़ेंगे वो? जब अब क्या जरूरत है? अभी 19 में चुनाव लड़े थे, 8,000 वोटों से हारे हैं, 24 में फिर से चुनाव लड़ेंगे। भाई 14,000 पे आ रहे हैं। 14,000 आप हरा रहे हैं ना। जब वो चले आए छोड़ के तो आप कुछ भी हरा देंगे। आप क्या करेंगे उसमें? जब वो छोड़ के चले आए, जब ईवीएम खुल ही नहीं रहा है, सरकार आपकी है, चाहे जो करेंगे फॉरवर्ड डाउन हो जाएगा, आपका जो करेंगे वही करेंगे। वो छोड़ के चले आए। ये मनोज फोनी जी हैं, हमको तो मानना पड़ेगा, 8,000 पे हारे हैं। क्यों फोनी जी, आप कह ही रहेंगे, आपको मानना पड़ेगा। कुछ वोटों से हारे हैं बस, 8,500 इर्द गिर्द हारे हैं। 6,000 से ज़्यादा, 6,500 से ज़्यादा ईवीएम में कैद था, जो कि खुला ही नहीं है बक्सा। अच्छा, ये बताओ, क्या मूड है सुल्तानपुर का? क्या होगा सुल्तानपुर? सुल्तानपुर में सपा जीतेगी।
अगर उनका आदेश आता है तब वो तो ठीक है, नहीं आता है तो हम लोग सपा को वोट देंगे, सपा जीतेगी। सपा से नहीं मतलब है हमको अनूप फंडा से मतलब है। अनूप फंडा जीतेंगे, वो आए थे, अब की बार कह के गए हैं कि अब की ये गलती नहीं होगी, हम क्षेत्र में आएंगे, अब जो हमसे हो सकेगा हम उसको करेंगे। इफौली में क्या होगा? मोनू सिंह जीतेंगे। वहाँ कौन सा निशान जीतेगा? हाथी जीतेगा। प्रदेश में सरकार किसकी बनेगी? अब वो तो जैसे देखा जाएगा, अभी कहेगा छोटी राजनीति करिए, काहे बत्ती आगे आ रहे हैं आप छोटी छोटी राजनीति करिए ना। अच्छा, आप मुख्यमंत्री किसे बनाना चाहते हैं? मुख्यमंत्री अभी समय आने दीजिए, अभी बनाएंगे 10 मार्च को, अभी पता होगा ना, अभी कहे बताएं। देखिए, इनका कहना है कि हमें मुख्यमंत्री से नहीं मतलब है, ये विधायक से ही मतलब है। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NDTV भारत।